अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो आज की सुबह स्टार्ट हुई है कॉफ़ी से और आजकल मेरा दिल चाह रहा है कि मैं सुबह सुबह ना कॉफ़ी पीऊँ, लेकिन कॉफ़ी मैं हमेशा ना ठंडी ही पीती हूँ। और साथ जो है इतना ठंडा मौसम हो रहा है मुल्तान में, आई गेस 5 या 6-7 टेम्परेचर चल रहा है, तो साथ साथ हीटर भी चल रहा है। तो थोड़ा अजीब कॉम्बिनेशन है, कॉफ़ी ठंडी और हीटर साथ चल रहा है, लेकिन आई रियली लाइक माई कॉफ़ी कोल्ड। मतलब मैं गर्म कॉफ़ी पी नहीं सकती, लाइक गर्म चीज़ें मुझे पसंद ही नहीं है। तो कॉफ़ी जो है वो मैं ठंडी ही पीती हूँ। तो बस नाश्ता किया था, तो नाश्ते में मैंने बस कॉफ़ी पी थी और कुछ भी नहीं। तो बीच में मेरा दिल चाह गया था कि मैं ना बनाती हूँ मैक्रोनी। तो उसके लिए जो है वो मैंने मैक्रोनी नहीं, स्पेगेटी पास्ता जो भी आप कह लो, तो उसके लिए मैंने मैक्रोनी बॉयल होने के लिए रख दी थी। और उसके मतलब 10-15 मिनट के बाद ना मैं चेक कर रही थी कि ये गल गई है या नहीं गल गई। तो ये ना अच्छे से गल चुकी थी। और पास्ता नहीं बना रही, मतलब मैक्रोनी टाइप ही जो बग़ैर सॉस के होता है, तो वो बना रही हूँ। तो उसको मैंने अच्छे तरीके से स्ट्रेन कर लिया था और स्ट्रेन करने के बाद मैंने ना इसे 1 दफ़ा 2 दफ़ा ठंडा पानी ना इसके ऊपर गिरा लिया था। लाइक अगर ठंडा पानी ना गिराओ ना तो ये चिपकना शुरू हो जाती है एक दूसरे के साथ, तो इसलिए मैंने जो है वो ठंडा पानी गिरा लिया था। अच्छा, ये इसको अच्छे तरीके से स्ट्रेन कर लेंगे और इस तरह ना सबको अलग अलग इस तरह करोगे ना, तो हर एक एक जो इसका जो पास्ते का एक एक जो स्टैंड है या जो भी कह लो, तो वो अलग हो जाएगा। और उसको ना मैंने थोड़ी सी देर के लिए खड़ा करके रख दिया था, ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है ना वो सारा का सारा ड्रेन हो जाए। अच्छा, उसके बाद जो है वो मैंने सॉस बनाई थी। सॉस में क्या डाला था, चिली सॉस डाली थी और चिकन पहले ही मैंने बना लिया था, तो उसमें सॉस डाली थी, चिली सॉस डाली थी और सोया सॉस डाला था। और अगर आप इसे थोड़ा खट्टा करना चाह रहे हैं तो आप सिरका भी डाल सकते हैं। और उसके बाद मैंने स्पाइसेस डाली थी। स्पाइसेस में वही जो नॉर्मल स्पाइसेस होती हैं, कुटी हुई लाल मिर्च, थोड़ी सी जो है वो पिसी हुई लाल मिर्च, नमक डाला था और ऑरिगेनो डाला था, एंड दैट इज़ इट। बस यही डाला था। और थोड़ी सी अगर आप काली मिर्च डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। ऑरिगेनो से ना टेस्ट बहुत मज़े का आ जाता है। और जो है स्वीट कॉर्न जो होती है, अगर आप बॉयल करके डालना चाहें तो वो भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन दैट इज़ टोटली ऑप्शनल। मेरे पास ख़त्म हुई भी थी तो इस वजह से मैंने डाली नहीं। तो जो चिकन था ना उसी के अंदर सारी वेजीज़ भी थी, गाजर भी थी और शिमला मिर्च भी थी, तो वो भी साथ ही ना मैंने डाल दी थी। और इसके अलावा जो मैक्रोनी के अंदर जो मसाला आता है, बारबेक्यू मैक्रोनी के अंदर जो मसाला आता है, आप वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे जो है ना वो इसी तरह ही पसंद है। तो यहाँ पर मैंने डिश आउट कर लिया था और ये काफ़ी टेम्पटेटिंग मज़े का लग रहा था, मतलब मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। काफ़ी मज़े का इजी टू गो पास्ता है, अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप ये पास्ता बना लें, बड़े मज़े का बनता है। तो शाम में हम लोग जा रहे थे बाहर, और बाहर कहीं ख़ास जाना नहीं था, बस वैसे ही जो है घूमने का दिल चाह रहा था, तो वैसे ही जो है ना हम सैर पे निकल गए थे। और उसके बाद जो है कुछ दिन पहले ना मैं सामान लेके आई थी, लाइक मुझे ये सितारे मोती वगैरह होते हैं, तो ये लेके आई थी। और कुछ पहले का भी पड़ा हुआ था, तो इसका क्या हुआ कि ये आपस में शॉपर फट गए और शॉपर से ना ये सारा सामान मिक्सअप हो गया। तो अब मामा मुझे कह रही थी कि ना ये जो सारा सामान है ना ये तुम सेपरेट कर दो, और ना मतलब ये फिर काम आ जाएगा। जैसे अब आगे काम वाले सूट बनवाने पड़ेंगे, या जिस तरह के अब हमने सितारों वाला सूट बनवाया है, तो उसके लिए ना ये काम आ जाएंगे। तो साथ ही आ गया था सेसी का पार्सल, और सेसी के पार्सल से हमने मंगाई थी, कोट भी मंगवाया था और हम लोगों ने जैकेट भी मंगवाई थी, और काफ़ी अच्छी इस पर सेल लगी थी, लाइक 50% ऑफ लग रहा था। तो हमने ये चीज़ें मंगवा ली थी और काफ़ी मतलब मज़े की चीज़ें आई हैं। कोट तो बहुत अच्छा आया है, लाइक अगर आपको 4200 4300 में एक कोट मिल जाता है, तो दैट इज़ अ वेरी गुड प्राइस फॉर कोट। और जैकेट जो है वो मैंने परफेक्ट जैकेट मंगवाई थी, तो वो भी अराउंड 4300 की ही थी। तो टोटल बिल जो हमारा इसका बना था वो 8000 समथिंग बना था। और इसमें हमें क्या हुआ कि जब पहले सेसी वाला पार्सल देने आया ना, तो वो रात को आया, और रात में आया वैन में, और ना उसने बेल नहीं बजाई। पहले उसने जो है वो एड्रेस पूछ लिया और उसके बाद उसने बेल बजाई नहीं, ठीक है। और वो कॉल्स उसे हम कॉल कर रहे हैं, वो कॉल उठा नहीं रहा। तो अब हमें खचा होने लग गया। घर के बाहर वो खड़ा हो गया था, लेकिन ना वो कॉल उठा रहा था ना कुछ और कर रहा था। तो घर के बाहर एकदम से वैन आके खड़ी हो जाए और ना वो बेल बजाए, उसके हाथ में एक पार्सल भी हो,
मतलब हमें अंदाज़ा था कि यही सेसी का पार्सल आएगा, लेकिन शाम के 7-8 बज रहे थे और इस तरह वैन आके खड़ी हो गई थी, ना उसने बेल बजाई ना वो फ़ोन उठा रहा था। तो हमें थोड़ा सा ना अजीब सा फ़ील हो रहा था, इस वजह से हम लोगों ने ना वो पार्सल रिसीव ही नहीं किया। लाइक हम खुद जाके तो नहीं कह सकते थे ना कि हमारा पार्सल आया होगा, एटलीस्ट हमें बेल तो बजाता या फ़ोन कॉल तो उठाता, लेकिन उसने ना दोनों ही चीज़ें नहीं की। तो खैर हम लोगों ने क्या किया कि उस वक्त तो हमने पार्सल ही नहीं लिया। तो नेक्स्ट डे ना मैंने उन्हें सेसी वालों को कॉल की, तो उस पर उन्होंने बताया कि आपका जो है वो कल पार्सल आया था लेकिन आपने रिफ़्यूज़ कर दिया। तो फिर मैंने उन्हें कहा कि हमने रिफ़्यूज़ नहीं किया, लाइक वो इस तरह की बात हुई है। लेकिन उन्होंने ना मतलब सही से बात नहीं सुनी और उन्होंने कहा कि आपका ना दोबारा जो है वो हम लोग दोबारा कांटेक्ट करेंगे। लेकिन उसमें क्या हुआ कि सेसी वालों ने कांटेक्ट नहीं किया, लेकिन जो डिलीवरी बॉय था उसने दोबारा कांटेक्ट किया और उसने कहा कि हमें शाम को आया था। तो फिर हमने उससे क्लियर किया कि भाई आप एटलीस्ट बेल पे जाते हैं या फ़ोन कॉल उठाते हैं तो फिर तो हम रिसीव करते, अदरवाइज़ हम कैसे रिसीव कर लेते हैं ना। तो खैर ये वाला सीन जो है वो थोड़ा बहुत सीन हुआ था। तो अच्छा, अब जो है नेक्स्ट डे उन्होंने फिर हमें कॉल करके पूछा कि मैं आ जाऊँ अब। तो हमने कहा हाँ जी आ जाएं, लेकिन एटलीस्ट बेल तो बजाएं ना आप। तो खैर ये जो है काफ़ी अच्छी चीज़ें आ गई थी और नेक्स्ट डे फिर हमें पार्सल मिल गया था। अच्छा, कोट जो है वो थोड़ा सा स्टिफ़ इसका वो नहीं है, जो मटेरियल होता है वो स्टिफ़ मटेरियल नहीं है, थोड़ा सा जो वो होता है ना सॉफ्ट मटेरियल होता है। तो वो इस तरह का मटेरियल है और लाइलैक लेवेंडर कलर में हमने मंगवाया था, क्योंकि इस तरह की ना हम लोग के पास पहले ही ना जर्सी पड़ी हुई है। तो आई वुड रिकमेंड सेसी टू यू गाइस कि अगर अभी भी सेल लगी हुई हो तो आप लोग ज़रूर जाएं और ज़रूर वहाँ से ख़रीदें ना। अच्छा, फिर जो है शाम में मैंने एक बना लिया था हैंडमेड ना टोनर। लाइक इसमें मैंने ग्लिसरीन वगैरह डाली थी और लीमू डाल लिया था और पानी डाल लिया था, इससे ना हैंड बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं। अच्छा, तो शाम हो चुकी थी और तो मैंने ना एक सूट बनवाया था दर्जन से, तो वो बटन्स लगाना भूल गई थी। तो उसके लिए मैंने हॉट गन जो है वो मैंने चार्ज पे लगा दी थी और उसे ना मैं गर्म होने के लिए मैंने छोड़ दिया था, ताकि अच्छे से गर्म हो जाए ना, फिर जो है ना ये स्टिक ऑन अच्छे से हो जाती है। अच्छा, तो ये मेरा फ़्रॉक सिल कर आया था और ये जो बैन है ना ये सारी खाली थी और दर्जन जो है यहाँ पे बटन्स लगाना भूल गई थी। तो मेरे पास ना घर में ही पड़े हुए थे, इसका रियल कलर जो है ये है। तो ये वाले जो बटन्स हैं ना या सॉर्ट ऑफ शीशे हैं, तो ये इन फूल के साथ मैच कर रहे थे। तो मैं सोची थी कि इनको ना इस तरह तीन तीन पड़े हुए थे और भी थे, लेकिन एक्चुअली ना मतलब 3 ये सही निकले हैं उसमें से। तो मैं ये सोच रही हूँ कि ये ना इस तरह करके 3 लगा लूँ और इसको ना अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं जो है वो सुई से इसे पका करूँ और सारी चीज़ें करूँ। तो उसके लिए बस मैंने गम जो है वो की है और फिर मैं इसे लगाऊंगी। अभी गम को होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो मैं इसकी ना असेंबल करी थी। एक मैं सोची थी कि मैं इस तरह करके लगा लूँ, लाइक यहाँ पे एक, यहाँ पे और यहाँ पे। तो ये तो मुझे अच्छा ही लग रहा था। फिर बस मैंने ना इसको इस तरह करके और यहाँ पे जो इसका स्लिट है ना, ये यहाँ से मैंने सोचा है कि ना यहाँ पे कर लूँगी। तो ये जो है ना ये काफ़ी मुझे अच्छा लग रहा था उस लिहाज से। तो हाँ, अच्छा, अब वो गम गर्म होती है तो फिर जो है ना वो इसका लगाती हूँ मैं। अच्छा, तो ये हॉट ग्लू गन जो है वो अच्छे तरीके से गर्म हो गई है और सिर्फ इसका जो शीशा है ना उस पर मैं लगाऊंगी। ठीक है, उस पर लगाऊंगी और निशान मैंने मार्क पहले से ही कर रखे हैं, तो बस उस पर लगाऊंगी। ये ना इसके लिए ये होना चाहिए कि ये ना अच्छे तरीके से गर्म होनी चाहिए, अदरवाइज़ ना ये लगेगा नहीं सही से, ना ये लगेगा नहीं। तो पहला जो है ये मैंने स्लिट पे लगाया है, इसको थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे। ठीक है, और पहला जो ये इस तरह लग गया है और इससे ना लगाने के बाद ये कोई खदशा भी नहीं होता कि गिर जाएंगे। तो पहले मैंने ऐसे लगा दिया है और सेकंड जो है वो मैं थोड़ा सा ना फ्लावर के करीब ही लगाऊंगी, इस फ्लावर के करीब। ठीक है, आपने इसे लाजमी प्रेस ज़रूर करना है, अदरवाइज़ ये सही से चिपकेगा नहीं। और थर्ड जो है वो मैं इस फ्लावर के करीब लगाऊंगी। तो भाई देखें इससे कितनी अच्छी मज़े की फ़िनिशिंग आई है। ठीक है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा है, लाइक इससे ना पूरी ये फ्लावर्स लगाने से ही काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आ गई है।
तो ये तो मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि ये मैंने अच्छे लगाए हैं ये बस नॉर्मल से लगाए हैं। तो मैं इसका दुपट्टा भी आपको दिखा देती हूँ। दुपट्टा पहले मैंने आपको नहीं दिखाया था। अच्छा, दुपट्टे में मैंने सिर्फ ये लेस लगवाई है जो यहाँ से बच गई थी। लाइक मैंने काफ़ी सारी लेस ले ली थी, 13 गज़ लेस ले ली थी, तो ये बच गई थी। तो ये मैंने दुपट्टे पे ना इस तरह थोड़ा सा पाइपिंग करवा के ना, दुपट्टे से ही पाइपिंग करवा के, तो ये इस तरह मैंने लेस लगवाई है। तो आज की मेरी बस वीडियो यहीं तक की थी। उम्मीद करती हूँ आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। एंड इफ़ यू लाइक दिस टाइप ऑफ कंटेंट डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे ज़रूर दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।